फैसल आबाद में असातिज़ा तंजीमों का टीचर्स डे को यौम स्याह के तौर पर मनाने का ऐलान। सूबाई सदर एजुकेटर्स एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद सफदर की सिटी 41 से गुफ्तगू। कहते हैं हुकूमत स्कूल प्राइवेट कर रही है, असातिज़ा को मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। 1 लाख से ज्यादा खाली सीटों पर 5 साल से भर्तियां नहीं हो रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। कल असातिज़ा की इज़्ज़त व तकरीब के हवाले से सलाम टीचर डे मनाया जाएगा, लेकिन असातिज़ा तंजीमों ने पंजाब हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ कल यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है। इस हवाले से मरकज़ी सदर पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद सफदर मौजूद से बात करेंगे। सर, कल पंजाब हुकूमत जो है वो सलाम टीचर डे मना रही है, हीरो अवार्ड दे रही है, लेकिन असातिज़ा तंजीमें जो हैं वो कल यौम स्याह मना रही हैं, क्या वजूहात है? जहांगीर भाई, नो डाउट हुकूमत सोचती रह जाएगी कि पंजाब के तमाम तमाम अदला से 100 के लगभग जो लिस्टें तैयार हुई हैं कल तकरीब के लिए। कल हम यौम स्याह मना रहे हैं क्योंकि हमसे हमारे बच्चे छीन लिए हैं, हमारा घर छीन लिया है, हमें बे कर दिया और हमारी बेतौकीरी की है, जिसके खिलाफ हम सरापा एहतजाज है। कल इस्लाम टीचर डे यौम स्याह तौर पर इसलिए मना रहे हैं कि हमारे ऊपर जालमाना पॉलिसियाँ, हमारे ऊपर हक पर जो शब खून मारा गया है, तो हम मजबूर हैं। कौम का मेमार कभी भी सड़कों पे नहीं आता, लेकिन आज ये मेमार जो है इसलिए मजबूर है कि कौम का फ्यूचर गैर महफूज हाथों में चला गया है, इन्होंने फ़रोख्त कर दिया है। लिहाजा हम रिक्वेस्ट हमने की है कि हमारे असातिज़ा जो अवार्ड लिस्ट उनकी लिस्टें बनी हैं, किसी भी सूरत वो कल अवार्ड नहीं वसूल करेंगे। अगर किसी मेरे भाई ने कबूल किया तो मेरे साथ नहीं, वो अपने साथ नहीं, मेरी कम्युनिटी के साथ नहीं, वो इस कौम के साथ, उन बच्चों के साथ, उनके फ्यूचर के साथ गद्दारी करेगा। जी, पंजाब की जो असातिज़ा तंजीमें हैं उनकी तरफ से कल यौम स्याह मनाने का ऐलान किया गया है और ये कहा गया है कि हुकूमत जो हीरो अवार्ड देने जा रही है उसमें असातिज़ा तंजीमों से मुंसलिक असातिज़ा का अगर नाम आ भी गया तो वो अपना अवार्ड एहतजाजन वसूल नहीं करेंगे और कल टीचर डे को यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे। और हुकूमत से डिमांड यही है कि स्कूल की प्राइवेटाइजेशन ना की जाए, असातिज़ा को मुस्तकिल किया जाए और जितने भी दीगर इशूज़ हैं चार्ट ऑफ डिमांड जो हुकूमत को भिजवाया गया है उसको मंजूर किया जाए। जी जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका। स्कूल्स की निजकारी हुकूमती पॉलिसीज नामंजूर, असातिज़ा डट गए, 5वें रोज भी सड़कों पर एहतजाज। टीचर स्याह पट्टियां बांध कर शरीक हुए, तालीमी निज़ाम ठप होकर रह गया। ग्रैंड अलायंस का कल टीचर्स डे पर यौम स्याह मनाने का ऐलान। शहर शहर एहतजाजी रैलियां भी निकाली जाएंगी। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं इस रिपोर्ट में देखिए। सरकारी स्कूलों की निजकारी 17A कवानीन और लीव इंकेशमेंट की बहाली के लिए फैसलाबाद, चिन्योट, जंग में 5वें रोज भी टीचर सड़कों पर रहे और इस दौरान क्लासेस का मुकम्मल बाइकआउट किया गया। असातिज़ा का कहना था कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों ने उन्हें एहतजाज पर मजबूर किया। स्कूलों की निजकारी बंद की जाए और दीगर मुतालबात तस्लीम किए जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। ग्रैंड टीचर अलायंस का कहना था कि कल टीचर्स डे को यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे। चिन्योट में गवर्नमेंट हाई स्कूल से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक कल दोपहर 11 बजे एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। टीचर्स यूनियन का कहना है कि रियासत कौम के बच्चों को तालीम और सेहत की फराहमी में नाकाम हो चुकी। वालिदैन हजारों में फीसें बर्दाश्त नहीं कर सकते, तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि हुकूमत अपने चहीते प्राइवेट सेक्टर को नवाजना चाह रही है जिनका तालीम से कोई ताल्लुक नहीं। मौजूदा हुकूमत जो है वो इसको इन लोगों के हवाले कर रही है जो बिल्कुल तालीम से ना आशना है। हमारा पहला यही मुतालबा है कि हुकूमत स्कूलों की निजकारी रोके ताकि गरीब का बच्चा जो है वो बगैर फीस के, बगैर किसी तरद्दुद के वो अपनी तालीम जारी रख सके। इसके बाद हम लोग 5 अक्टूबर को इस्लाम टीचर डे को जो है वो हम लोग यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। तो हम तो इसको हल्का को बढ़ाते जाएंगे और ये नौबत तालाबंदी तक आ जाएगी। सिविल सोसाइटीज़ और पेरेंट्स और लोगों को हम निकालेंगे कि ये अवाम का बुनियादी हक है। गरीब तलबा पे तालीमी दरवाजे हुकूमत बंद करने जा रही है। ये कहाँ की दानिशमंदी है कि जहाँ पे जिन स्कूल्स में उन्होंने रिक्रूटमेंट करनी थी असातिज़ा देने से, वहाँ पे वो पीप को स्कूल देने जा रही है। किसकी ये गलती है? जंग में भी असातिज़ा मुसलसल सरापा एहतजाज। असातिज़ा तंजीमों का कहना था कि सरकारी स्कूलों की निजकारी के बाद कम पढ़े लिखे असातिज़ा तैनात किए जाएंगे, जिससे तालीमी निज़ाम बर्बाद हो जाएगा, जिससे आम आदमी के बच्चे मुतासिर और उन पर तालीम के दरवाजे बंद हो जाएंगे। ग्रैंड टीचर अलायंस का कहना था कि रैली के इख्तिताम पर अपने आइंदा लाहे अमल से आगाह करेंगे। स्कूलों की तालाबंदी का भी इंदिया दे दिया। आम इंतखाबात में हारने वाले उम्मीदवारों के हवाले से अहम खबर। हारने वाले उम्मीदवारों की अपील सुनने के लिए इलेक्शन कमीशन के खत पर हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम कर दिए। नई अपील दायर नहीं हो सकेगी।
मुस्तरद होने वाले केसेस की ही अपील दायर हो सकेगी। अपडेट कर रहे हैं आम इंतखाबात में हारने वाले उम्मीदवारों के हवाले से अहम खबर। हारने वाले उम्मीदवारों की अपील सुनने के लिए इलेक्शन कमीशन के खत पर हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम कर दिए। नई अपील दायर नहीं हो सकेगी, मुस्तरद होने वाले केसेस की ही अपील दायर हो सकेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं आम इंतखाबात में हारने वाले उम्मीदवारों के हवाले से अहम खबर। हारने वाले उम्मीदवारों की अपील सुनने के लिए इलेक्शन कमीशन के खत पर हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम कर दिया है। कि फैसलाबाद में महकमा कस्टम्स की स्मगलिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां। रवा माली साल की पहली तिमाही के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 45 करोड़ रुपए से जायद मालियत का नॉन कस्टम पेड सामान पकड़ा गया। पकड़े जाने वाले सामान पर करोड़ों रुपए कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस चोरी करके कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। आपको बता रहे हैं कि पकड़े जाने वाले सामान पर करोड़ों रुपए कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस चोरी करके कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। फैसलाबाद में महकमा कस्टम्स की स्मगलिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां। रवा माली साल की पहली तिमाही के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 45 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का नॉन कस्टम पेड सामान पकड़ा गया। पकड़े जाने वाले सामान पर करोड़ों रुपए कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस चोरी करके कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया। उमर अजमत हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर, अपडेट कीजिएगा। जी, महकमा कस्टम्स की जानिब से फैसलाबाद में स्मगलिंग माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और स्मगलिंग हुकाम ने जो कार्रवाइयाँ की हैं उनमें रवा माली साल की पहली तिमाही के दौरान कस्टम्स हुकाम ने 45 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सामान की स्मगलिंग नाकाम बनाई गई है। इस हवाले से कस्टम्स हुकाम के मुताबिक इस सामान पर करोड़ों रुपए के कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस चोरी किए गए थे और मुख्तलिफ गैर कानूनी तरीकों से ये सामान पाकिस्तान लाया गया था, जिसमें गाड़ियां हैं, कपड़ा है, जूसेस है, व्हीकल्स के स्पेयर पार्ट्स हैं, इस तरह मुख्तलिफ अद्वियात है और कुछ ममनुआ मसनूआत जिसमें जो चाइना सॉल्ट और उसके साथ साथ बीटल नट्स जो कि गुटखा की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली सुपारी है, इस समेत दीगर अशिया हैं जो कि करोड़ों रुपए मालियत की थी और पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से लाई गई और फिर फैसलाबाद तक पहुंची। लेकिन कस्टम्स हुकाम ने न सिर्फ शाहराहों बल्कि मुख्तलिफ खुफिया गोदामों पर कार्रवाइयाँ करते हुए ये नॉन कस्टम पेड या स्मगल शुदा सामान पकड़ा। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक इस पर करोड़ों रुपए की कस्टम ड्यूटी चोरी की गई। ताहम जितनी भी कार्रवाइयों में बरामद होने वाला सामान है वो तहवील में ले लिया गया, जबकि मुतल्लिका केसेस में सीजर रिपोर्ट भी बना दी गई। कुछ केसेस में रिकवरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि जो ममनुआ मसनूआत हैं उनको कस्टम्स हुकाम की जानिब से तलब कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर आपका। खराब मीटर सार्फिन के हवाले से अहम खबर। फेस्को ने तब्दील होने वाले खराब मीटर्स के बिलों में रिलीफ दे दिया। 4 माह से खराब मीटर्स के बिलों में नेपरा कवानीन के मुताबिक कमी की इजाजत दी गई है। तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, खराब मीटर से परेशान सार्फिन के हवाले से अहम खबर है। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से 3-3, 4-4 माह से खराब मीटर्स जो तब्दील किए जा चुके हैं उनके बिलों के हवाले से अहम हदायत जारी कर दी गई हैं। खराब मीटर्स के बिलों में सार्फिन को सेग्रीगेशन की सहूलत फ्राहम कर दी गई है। नेपरा कवानीन के मुताबिक जो खराब मीटर्स हैं उनके बिजली के बिलों में कमी की जाएगी। 10,000 से ज़ायद जो खराब मीटर्स फेस्को की जानिब से तब्दील किए गए थे उनके बिजली के बिलों में सेग्रीगेशन की सहूलत दी गई है ताकि सार्फिन जो हैं वो इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकें। इसी वाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि वो सार्फिन जिनके ख़राब मीटर्स फेस्को की जानिब से तब्दील किए गए थे उन सार्फिन के बिजली के बिलों में सेग्रीगेशन की सहूलत दी गई है। 3-3, 4-4 माह बाद सार्फिन के खराब मीटर्स तब्दील किए गए थे। नेपरा कवानीन के मुताबिक बिलों की सेग्रीगेशन की जाएगी जिसकी वजह से बिजली के बिलों में जो है वो वाज़ह कमी आएगी और सार्फिन को जो है वो सहूलत मिल सकेगी। जी अवैस अली, बहुत शुक्रिया आपका। समंदरी सब जेल में जुडिशियल लॉकअप बैरक्स की स्कीम। महकमा बिल्डिंग ने फंड अखराजात तफसीलात IG जेल खाराजात को अरसाल कर दी। 2016 से अब तक 23 करोड़ में से 18 करोड़ की रकम खर्च की गई। इसी वाले से बात करेंगे इमरान असलम से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। सब जेल में जुडिशियल लॉकअप और कैदियों के लिए मल्टी स्टोरी बैरक्स की स्कीम है। इस हवाले से महकमा जेल खाना जात पंजाब, महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब और IG जेल खाना जात को अरसाल कर दिया गया है। DI जेल खाना जात की जानब से महकमा जेल और इसी तरह महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद से रिकॉर्ड मांगा गया था।
माली साल 2022 से 2023-24 तक 23 करोड़ में से 18 करोड़ के फंड खर्च किए गए हैं, जबकि रवां माली साल के लिए महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को तरमीम शुदा जो PC1 है, तरमीम शुदा जो लागत है उसकी मंजूरी के हवाले से DA जेल खाना जात को मरासला भी लिखा गया है। तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो अरसाल कर दिया गया है और महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से अब तक जितने भी अखराजात की तफसीलात हैं वो DA जेल खाना जात को अरसाल की गई हैं, जिसमें माली साल 2023 और 24 तक 23 करोड़ में से 18 करोड़ के फंड खर्च किए गए हैं। जी इमरान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। कि फैसलाबाद में बेशुमार फवाइद की हामिल अदरक आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। ओपन मार्केट में अदरक 750 से 850 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगी। फैसलाबाद में अदरक की कीमत का अदराक करना मुश्किल हो गया। कई फायद से मालामाल अदरक सिर्फ मालदारों की पहुंच में रह गया। अदरक चाइना की सरकारी कीमत 705 और अदरक थाईलैंड की 700 रुपए मुकर्रर। ओपन मार्केट में अदरक 750 से 850 रुपए तक बिकने लगा। सदर अंजुमन ताजरन शहीन ग्रुप राना आमिर जवेद का कहना है कि मुल्क में अदरक के ताजरों की तादाद मखसूसी है। मुल्क में मकामी सतह पर अदरक की पैदावार सिफर है, जिससे डिमांड और सप्लाई चेन आए रोज मुतासर हो रही है। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਹਾਵਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਜਲੂਸਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਬਰ ਵਕਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਦਰਕ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 100% ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। पोर्ट पे जो एक्सपोर्टर बैठे हुए हैं वो अपनी मर्जी से जो ये पास करते हैं कंटेनर, ठीक है ना। इस कुछ ये वजह है महंगाई की। कुछ इधर मंडियों में आके रेट जो परचून वाले लेकर जाते हैं वो 200-200 रुपया कमाते हैं 1 kg के पीछे। मार्केट माहिरीन के मुताबिक मकामी काश्त को फरोग दिए बगैर कीमतों पर कंट्रोल मुमकिन नहीं हो सकता, जबकि शहरियों का कहना है कि आए रोज की बढ़ती महंगाई से गरीब तबका पिस कर रह गया है। अगर हुकूमत महंगाई पर काबू पा ले तो गरीब को रिलीफ मिल सकता है। मुनाफाखोर आदमी बैठे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ 500 ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 800 ਰੁਪਇਆ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸ਼ਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕੁਛ ਰਾਸਤੇ ਬੰਦ ਆ, ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ ਮਾਲ ਹੀ नहीं है, पीछे रास्ते बंद आ। शहरियों ने मजीद कहा कि अदरक की बढ़ती हुई कीमत को फिलफौर कंट्रोल ना किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब अदरक 1000 रुपए फी किलो तक पहुंच जाएगी। कैमरा ईमान अली के साथ अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। शाम होते ही शहर की अहम शाहराहों पर अंधेरे का राज। झंग के अयूब चौक से अलीआबाद तक स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं। स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बायस रोड से गुजरना शहरियों के लिए मुहाल। अंधेरे के बायस चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा होने का खदशा बढ़ गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, शाम होते ही जंग शहर के मुख्तलिफ शाहराएं जो है वो उन पर अंधेरों का राज होता है। ख़ासतौर पर अगर हम अयूब चौक से अली आबाद तक बखर रोड की बात करें तो इस मुकम्मल रोड पर जो है वो स्ट्रीट लाइट्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बायस यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि इसी शाहराह पर जो है वो मुख्तलिफ कंपनियों के बस स्टैंड्स भी हैं, हैवी ट्रैफिक भी होती है, जबकि मामूल के मुताबिक जो शहर की ट्रैफिक है उसका गुजर भी यहाँ से होता है। और जो दीगर शहरी हैं, जो दीगर राहगीर हैं, वो भी इसी शाहराह का जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ कोई राहगीर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, रोड पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, किस कदर मुश्किलात का सामना होता है? जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत है जी? ठीक ठाक जी। लाइट्स का बड़ा इशू है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, बड़ी ट्रैफिक भी होती है, छोटी भी होती है। और ये जंग का सबसे मेन रोड है और सबसे ज़्यादा चलने वाला रोड है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है DC साहब से और AC साहब से भी कि ये लाइटें लगवाई जाएँ ताकि मुश्किलात आसान हो सके। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो राहगीर हैं उनकी जानिब से डिप्टी कमिश्नर से दरख्वास्त की गई है कि इस सूरत हाल पर नोटिस लिया जाए और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब का काम मुकम्मल किया जाए ताकि यहाँ से जो गुजरने वाले राहगीर हैं या जो मकामी शहरी हैं उनकी मुश्किलात का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद महकमा सेहत इंतजामिया मुश्किलात का शिकार हो गए। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ को जिला भर की 6 इलाजगाहों को दोबारा से ADP स्कीमों में बहाली के लिए भेजी गई सिफारिशात पर अमल दरामद ताहाल न हो सका। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत इंतजामिया मुश्किलात से दो चार है। महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ से रजू किया गया था, क्योंकि माली बजट 2024-25 में फैसलाबाद की स्कीमें सेहत के हवाले से जो थी वो ADP में शामिल ना की जा सकी। और इसके बाद महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ को खत लिखा गया था और ADP स्कीम में 6 मनसूबे मुतारफ़ करवाने के हवाले से, शामिल करवाने के हवाले से सिफारिश की गई थी, मगर ताहाल इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। इसमें सबसे बड़ा मनसूबा
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल नुसरत फ़तेह अली खान शामिल है। इसी तरह तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समुंदरी तांदलियाँ वाला और रॉयल सेंटर डिचकोट शामिल है, खुड़ियाँ वाला हॉस्पिटल शामिल है, ये और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चक झुमरा शामिल है। ये 6 स्कीमें थी। इससे मुतल्लिक महकमा सेहत इंतजामिया की जानब से सिफारिशात भेजी गई थी महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ को कि ये मनसूबे जो है शामिल किए जाएँ ताकि मरीजों को इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके, मगर ताहाल अभी तक इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका, जिसके सबब एक तरफ तो महकमा सेहत इंतजामिया को मुश्किलात का सामना है, तो दूसरी तरफ मरीज जो इलाज मुआवजे के घर से यहाँ पे अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, तो वो भी मुकम्मल इलाज की सहूलियात से महरूम हैं। जी अजादार, बहुत शुक्रिया आपका। आईजी पंजाब की हिदायत पर चिंजोट पुलिस के तफ्तीशी अफसरान की इस्तादाद कार बढ़ाने के लिए तफ्तीशी कोर्स करवाया गया। डीपीओ दफ्तर में एसएचओज और तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद कहते हैं कवानीन में तब्दीलियों से रोशनास और बेहतर तफ्तीश के लिए कोर्स कराए जा रहे हैं। बाबर मुनीर से बात कर लेते हैं। बाबर, अपडेट कीजिए। जी, आए रोज़ कवानीन में तरामीम जो है वो की जाती हैं और फिर उन तफ्तीशी जो अफसरान हैं उन्हें उनसे रोशनास करवाने के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज जो है वो तफ्तीश से मुतल्लिक़ करवाए जा रहे हैं, जिसमें आज भी कोर्स जो है वो करवाया गया है, जिसमें डीएसपी लीगल इसके साथ साथ थानों के जो एसएचओज हैं उन्होंने शिरकत की है, जहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच का अमला है उन्होंने भी शिरकत की है और उन्हें बताया कि किस तरह क्राइम सीन को जो है वो उन्होंने देखना है और इसके साथ साथ मौका से शवाहद कैसे इकट्ठे करने हैं। डीपी चिनोट अब्दुल्ला अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, ये बड़ा ज़रूरी होता है रिफ्रेशर कोर्सेज करवाना तफ्तीशी अफसरान को, और आज भी कोर्स करवाया गया, क्या कहेंगे? जी, ये एक बड़ा कंटिन्यू प्रोसेस है जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर ट्रेन करने के लिए हम जारी रखते हैं। इस हवाले से आज हमने अपने तफ्तीशी अफसरान पूरा ज़िला भर के उनको ट्रेनिंग का एक सेशन करवाया है, जिसमें उनको जो नए कवानीन हैं और उसके साथ साथ जो उसमें मुख्तलिफ हवाले से जो तब्दीलियाँ आती हैं तफ्तीशी मराहिल में, उसके मुतल्लिक रोशनास कराया गया ताकि उनकी जो एक तो चलानिंग बेहतर हो और उसके साथ साथ जो तफ्तीश के बाद सज़ा दिलवाने का अमल है उसमें बेहतरी आए। बिल्कुल जी, डीपी चिनोट अब्दुल्ला अहमद का इस सिलसिला में कहना है कि ये बड़ा ज़रूरी प्रोसेस होता है। आईजी पंजाब की हिदायत पर रूटीन में ऐसे रिफ्रेशर कोर्सेज जो है वो करवाए जा रहे हैं। उनका इस सिलसिला में कहना है कि जो बाकी तफ्तीशी अफसरान हैं उन्हें भी रूटीन वाइज ये कोर्सेज जो है वो करवाए जाएंगे ताकि उनका तफ्तीश का जो मेयार है वो मज़ीद बेहतर हो। जी बाबर, बहुत शुक्रिया आपका।